हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब लोग एज ऑलवेज अच्छे होंगे। आज के मेरे वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ नेचुरल ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट। मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी नेचुरल के ट्रिपल स्ट्रेंथ ओमेगा 3 सप्लीमेंट को, फिश ऑयल को रिव्यू किया हुआ है और उस वीडियो में मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि जब भी नेचुरल ने फर्स्ट टाइम मार्केट में अपने वेबसाइट पे फिश ऑयल लॉन्च किया था तो उस समय पे उनके इंग्रेडिएंट लिस्ट जो थे वो अलग थे एज कम्पेयर टू व्हाट दे हैव लॉन्च्ड, राइट। सो उसके बाद में उन्होंने ट्रिपल स्ट्रेंथ और सिंगल स्ट्रेंथ ऐसे दो प्रोडक्ट लॉन्च किए, इंग्रेडिएंट लिस्ट को भी चेंज किया वर्सेस व्हाट इट वाज व्हेन दे इनिशियली लॉन्च्ड इट। ओके, सो जो पहले उन्होंने लॉन्च किया था उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट काफ़ी क्लीन थे, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मैंने ये सारी डिटेल्स अपने फर्स्ट वीडियो में दी हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज़रूर चेकआउट करना। आपको समझ में आएगा कि उनके ट्रिपल स्ट्रेंथ में वर्सेस देयर अर्लियर प्रोडक्ट क्या डिफरेंस था इन टर्म्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स। ऑफकोर्स जो उनका ट्रिपल स्ट्रेंथ फिश ऑयल है जो अभी अवेलेबल है उनके वेबसाइट पे, दैट हैज़ गॉट ट्रस्टिफाइड सर्टिफिकेशन एज वेल। दैट मीन्स जितना EPA और DH है वो लोग क्लेम कर रहे हैं उतना आपको ज़रूर मिलेगा। एंड ऑफकोर्स जो हैवी मेटल्स कंटामिनेशन वगैरह का जो प्रॉब्लम्स है वो आपको इससे नहीं होगा, बिकॉज सारे ये जो हैवी मेटल्स कंटामिनेशन है वो विद इन लिमिट पाए गए हैं। बट मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया था इंग्रेडिएंट लिस्ट उन्होंने कैसे चेंज की और शायद क्यों चेंज की। लेकिन ट्रिपल स्ट्रेंथ के इंग्रेडिएंट लिस्ट को अगर जब मैंने रिव्यू किया था, ऑफ कोर्स उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में जो प्रिजर्वेटिव्स उन्होंने भी INS 218 216 पैराबेन्स का इस्तेमाल किया हुआ है, जो मैं अपने वीडियो में कहते आ रहा हूँ कि शायद इट इज़ नॉट the correct parabens. I mean not say correct but कुछ health concerns है about those parabens, limited quantity में इस्तेमाल किए हुए होंगे, approved quantity में इस्तेमाल किए हुए होंगे। फिर भी I wouldn't suggest my viewers to go for any fish oil supplement जिसमें parabens का इस्तेमाल किया हुआ हो as a प्रिजर्वेटिव्स, क्योंकि नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऑफकोर्स विटामिन E वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन एंटीऑक्सीडेंट, एज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। अगर फिश ऑयल की क्वालिटी अच्छी है तो ऑफकोर्स आप नेचुरल और दूसरे बेसिकली सिंथेटिक अगर चाहिए तो प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करके, दूसरे सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स, पैराबेन्स नहीं पर दूसरे सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स भी यूज़ करके आप आपकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हो या जितना आपको शेल्फ लाइफ चाहिए उतना रख सकते हो, और माइक्रोबियल, बैक्टीरियल, फंगी की ग्रोथ को भी से भी आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, इज व्हाट आई फील। सो पता नहीं, बट एनीवेज इस वीडियो में बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि आप इसके सिंगल स्ट्रेंथ जो फिश ऑयल है नेचुरल का उसको भी क्विकली रिव्यू करो, तो मैं क्विकली उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को कवर करता हूँ दोस्तों। ना ये जो सिंगल स्ट्रेंथ है उसका जो सोर्स है, सोर्स ऑफ फिश ऑयल, यानी ये फिश ऑयल कौन सा फिश से सोर्स किया हुआ है तो वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है एंचोवीज है, और इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि ये ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में है, जो कि हमें चाहिए, हमें इथाइल एस्टर फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में ही चाहिए, विच इज़ अ नेचुरल फॉर्म ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि अच्छे से ऑब्जॉर्ब होगा। सो सब चीज़ें अच्छी है, लेकिन अगर मैं इंग्रेडिएंट लिस्ट पे ध्यान दूँ दोस्तों तो इन्होंने फिश ऑयल मेंशन किया हुआ है, फूड ग्रेन जेलेटिन है विच इज़ ओके, सॉर्बिटॉल है, ग्लिसरीन है, विटामिन E का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि D अल्फा टोकोफेरॉल लिखा हुआ है इन्होंने, और क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया हुआ है। तो दोस्तों इन्होंने क्लास 2 जो प्रिजर्वेटिव्स लिखा हुआ है अपने सिंगल स्ट्रेंथ सप्लीमेंट के ऊपर मेंशन नहीं किया हुआ है डिटेल्स कि कौन से प्रिजर्वेटिव्स हैं। मैंने कंपनी को ईमेल डाला था और फॉलोअप कर रहा हूँ मैं कि इसके डिटेल्स दे, बट मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। जैसे रिप्लाई आता है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बट अगर आप उसके ट्रिपल स्ट्रेंथ वाले सप्लीमेंट के देखो, और जैसे मैंने कहा स्टार्ट ऑफ द वीडियो में कि उन्होंने उस ट्रिपल स्ट्रेंथ वाले सप्लीमेंट में भी पैराबेन्स का ही इस्तेमाल किया हुआ है एज ए प्रिजर्वेटिव्स, राइट। तो शायद ये जो क्लास 2 प्रिजर्वेटिव है ऑफकोर्स दे आर synthetic only, okay, most probably they are synthetic because class 2 preservatives है। now chances यही है ज़्यादा कि ये भी पैराबेन्स का इस्तेमाल किया हुआ हो सकता है, आई डोंट नो। जैसे मैंने कहा रिप्लाई आता है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पैराबेन्स जो है इट्स नॉट गुड, सम कंसर्न्स है, हेल्थ कंसर्न्स है, एंड एंडोक्राइन डिस्टरप्शन वगैरह हो सकता है, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा कि क्या हेल्थ कंसर्न्स है, वापस रिपीट में नहीं करना चाहता दोस्तों। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि इन्होंने D अल्फा टोकोफेरॉल का इस्तेमाल किया हुआ है, नेचुरल विटामिन E का इस्तेमाल किया हुआ है, ओके। तो नेचुरल विटामिन E का इस्तेमाल करने के बाद में भी एज ए प्रिजर्वेटिव्स दे फेल्ट द नीड टू ऐड सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स। मे बी उन्होंने कुछ टेस्ट किया होगा जिससे उनको मालूम पड़ा होगा कि उनका जो ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट है ये सिंगल स्ट्रेंथ वाला
ऑक्सीडेशन हो रहा है, रेंसिड हो रहा है आफ्टर मे बी 6 months, 8 months, 10 months। स्टेबिलिटी स्टडी की होगी उन्होंने, और शायद फिर शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इन्होंने क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स का भी एडिशन किया हुआ हो सकता है। दैट्स व्हाट आई अज्यूम, बट मेरे लिए ये प्रोडक्ट मैं कंज्यूम नहीं करूँगा क्योंकि इसके अंदर भी पैराबेन्स होने का चांसेस है, क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स है इसके अंदर भी। बाकी अगर न्यूट्रिशनल लेवल को देखूँ तो मैं EPA और DHA एक अच्छे क्वांटिटी में है। 180 मिलीग्राम ऑफ इकोसा पेंटानोइक एसिड है और डोकोसा हेक्सानोइक एसिड आपको 120 मिलीग्राम मिलने वाला है, विच इज़ जो क्वांटिटी है वो बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको अपनानी है तो डेफिनेटली एक अच्छी क्वांटिटी है ये। बाकी सॉर्बिटॉल और ग्लिसरीन तो इनके दोनों भी सिंगल स्ट्रेंथ और ट्रिपल स्ट्रेंथ वाले सप्लीमेंट में इन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं, विच इज़ ओके। तो दोस्तों प्रॉब्लम यही है, पैराबेन्स का भी इस्तेमाल किया हुआ हो सकता है इसमें, सो आई विल नॉट रिकमेंड। नाउ पैराबेन्स दोस्तों देखो ऐसा नहीं है कि इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से इनको इस्तेमाल करना पड़ रहा है। नेचुरल सप्लीमेंट, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स है, दूसरे सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स है जो ये लोग ट्राई जरूर कर सकते हैं। और पैराबेन्स दोस्तों एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन कर सकते हैं, दे कैन मिमिक एस्ट्रोजन इन द बॉडी, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, विच इज नॉट गुड। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर चेकआउट करना कि क्या कंसर्न्स हो सकते हैं ऑफ पैराबेन्स। और एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों, ये जो ब्रांड है नेचुरलिटी, इस केस में दे आर नॉट द मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट। जो मैन्युफैक्चरर है उनके प्रोडक्ट्स का फिश ऑयल का वो है ब्लिस लाइफ साइंस, जैसे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो बेसिकली ये लोग फॉर्मुलेशन देते हैं और फिर जो मैन्युफैक्चरर होता है वो उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाता है। तो दोस्तों नेचुरलटिन के इस सिंगल स्ट्रैंड फिश ऑयल को मैं क्लीन सप्लीमेंट नहीं मानूंगा, और इसलिए लैब टेस्ट करना भी कोई मीनिंग नहीं बनता है इसका, क्योंकि भले ही EPA और DHA जितना लोग क्लेम कर रहे हैं उतना आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपको उसके साथ में ऐसी चीज़ें भी मिल रही है जो शायद हार्मफुल हो सकती है, कुछ कंसर्न्स हो सकते हैं, तो आई वुडंट प्रेफर कंज्यूमिंग such product, or I would not recommend this product as well, such products as well. So that's it for this video friends. So this video was helpful. कुछ questions है, feedback है, comment है मेरे लिए, तो definitely comment section का इस्तेमाल करना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो definitely do remember to subscribe to my channel, like and share this video with your friends and family members as well. I will see you all with my next video soon, and then goodbye, take care, cheers, bye.